श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन स्वामी अनंत श्री असंगानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित। और हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान प्रवचन 2, राजा जनक की 3 जिज्ञासाएं। तो 3 जिज्ञासाएं हैं कि भाई ज्ञान, मुक्ति एवं वैराग्य कैसे प्राप्त हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, कि जिस एक को जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण इस तत्व को स्पष्ट रूप से अर्जुन को समझाते हैं। गीता के मंत्र 7/7 में मंत्र है, मत्तः परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय म यह सर्व इदम प्रोतम सूत्र मणिगणना एव। हे अर्जुन, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। सूत में सूत के दानों के समान संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही ओतप्रोत है। यह वेदांत का ज्ञान है कि दृश्य जगत तो केवल प्रतीति मात्र है। वस्तुतः दृष्टा और दृश्य रूप में एक ही चैतन्य सत्ता है। जिस सत्ता के ज्ञान के सब कुछ जान लिया जाता है, जिस सत्ता के ज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता है, वह ज्ञान ही वस्तुतः सत्य है। और वह अपने स्वस्वरूप का आत्मा का ज्ञान है। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त अज्ञानजन्य भ्रांतियां मिट जाती हैं और जीव भाव शांत हो जाता है। यह भारतीय वेदांत की विशेषता है कि संसार के द्वंद्वों के मध्य यह व्यक्ति को निर्द्वंद बना देता है। ज्ञानवान को कभी विक्षेप नहीं होता, वह ज्ञान में स्थित हो जाता है कि देखने वाला भी मैं और दिखने वाला भी मैं। जड़ प्रकृति ब्रह्म में कल्पित है और उसकी अभिव्यक्ति है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है। इसी ज्ञान प्राप्ति से मुक्ति होती है। वास्तव में जीव मुक्ति स्वरूप है, बंधन तो अज्ञानजन्य है। जब जीव भाव स्वीकार कर लिया तो बंधन में आ गए। हमारे यहाँ दृष्टांत है, किसी कुम्हार धोबी के पास कुछ गधे थे। उन पर समान कपड़े लाद कर ला रहा था। जब लौट कर आ रहा था तो मार्ग में विश्राम करने की इच्छा हुई। उसने गधों को रस्सी से बांध दिया। एक रस्सी कम पड़ गई। अब उसको चिंता हुई कि गधा कैसे बंधे। एक बुद्धिमान सज्जन आए। उन्होंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, गधा तो आखिर गधा ही है। इसके पैर को उठाओ और झूठ मूठ उस पर हाथ घुमा दो। गधा समझ लेगा कि मुझे बांधा जा रहा है। धोबी ने वैसा ही किया। गधे ने पैर जमा लिए। शाम को सारे गधे खोल दिए गए, पर वह गधा पैर ही न हटाए। अपनी कल्पना से स्वयं ही अपने को बंधा हुआ मान रहा है। फिर समस्या हुई उसी व्यक्ति ने धोबी को कहा, उल्टा हाथ फिरा दो, यह गधा समझेगा कि वह खुल गया। संसार में हमारे आपके बंधन भी कल्पित भ्रांतिजन्य हैं और विवेक के प्रकाश में छूट भी जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न, राजा जनक कहते हैं कि वैराग्य कैसे प्राप्त हो। तीसरा प्रश्न राजा जनक करते हैं कि वैराग्य कैसे प्राप्त हो। तो संत सत्पुरुष कहते हैं कि आत्मज्ञान से वैराग्य स्वतः ही हो जाता है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़कर भागना या उससे गिलानी करना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार के नाम रूपों में आसक्ति का त्याग, दृढ़
मिथ्यात्व निश्चय, जो संसार दिख रहा है उसमें सत्यत्व बुद्धि का त्याग। वैराग्य को दृढ़ करने के लिए हमारे शास्त्रों में 4 स्थितियों का वर्णन किया गया है। तो भगवान, इससे आगे हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।